बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज की वीडियो क्लास 6 की अमेजिंग साइंस पर है और आज की वीडियो में मैं आपके साथ यूनिट नंबर 2 लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो रीडिंग है वो शेयर करूँगी। आपने वीडियो को अंत तक देखना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कीजिएगा। चलिए जी रीडिंग की तरफ चलते हैं। All living things have way of taking in the substance that they need to grow and survive. हर जानदार के पास कोई ना कोई तरीका होता है किसी उस चीज़ को हज़म करने का जो उनके लिए ज़रूरी है ग्रोथ के लिए और ज़िंदा रहने के लिए। They respond to sound, light और टच। तमाम जानदार जो हैं वो आवाज़ों को, रोशनी को और किसी को टच करने, जब हम किसी चीज़ को उसको टच करेंगे लिविंग थिंग को, तो वो उस चीज़ का उसको महसूस कर सकते हैं, रिस्पॉन्स दे सकते हैं। दे रिसीव इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्ल्ड अराउंड देम। ये जो लिविंग थिंग है ये हमारे इर्द गिर्द के जितने भी माहौल में जो चीज़ें हो रही हैं उनके मुतालिक इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। किसके ज़रिए? कानों के सुनने के ज़रिए, देखने के ज़रिए, टेस्ट के ज़रिए और स्मेल सूंघने के ज़रिए। All living things respond, that is, they make copies of themselves by a process called reproduction. तमाम जानदार जो हैं वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। किस प्रोसेस के ज़रिए? रिप्रोडक्शन के प्रोसेस के ज़रिए अपनी जैसी और कॉपीज़ प्रिपेयर कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। पहला आता है सेल्स, खुलिये। उर्दू में सेल को क्या कहते हैं? खुलिये। All plants, animals and other living things are made up of cell. तमाम जानदार, पौधे, जानवर और जिनमें जान मौजूद है, जिन्हें हम लिविंग थिंग्स कहते हैं, वो उस सेल से मिलकर बनी हुई हैं। Cell are living things that feed, reproduce and respond or react to their surroundings. सेल वो इंसान के अंदर मौजूद चीज़ है जो एक से ज़्यादा बनती है, मतलब मुसलसल रिप्रोड्यूस होती रहती है और अपने इर्द गिर्द के माहौल पर रिएक्शन देती है। सम लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ जस्ट वन सेल। कुछ जानदार ऐसे होते हैं जिनके जिस्म में सिर्फ एक सेल होता है और उसे हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहेंगे। अब आगे देखिए। बट इन द ह्यूमन बॉडी देयर आर मिलियंस ऑफ सेल। लेकिन इंसान का जिस्म में काफ़ी सारे अनगिनत सेल मौजूद हैं जो को मुख्तलिफ फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। तो इसीलिए जो ह्यूमंस हैं वो क्या है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी का मतलब होता है एक से ज़्यादा। सेल आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। जो सेल हैं वो पूरी तमाम जानदारों की एक बहुत ज़्यादा उनकी इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। अब है सेल स्ट्रक्चर। अब सेल के अंदर क्या क्या मौजूद होता है हम वो पढ़ लेते हैं। नियरली ऑल सेल्स हैव द बेसिक सेम स्ट्रक्चर। तकरीबन तमाम जितने भी सेल हैं जो लिविंग थिंग्स में मौजूद होते हैं उन सब का स्ट्रक्चर एक ही होता है। All cells have a round or oval nucleus surrounded by a jelly-like substance called cytoplasm. तमाम जितने भी सेल होते हैं उनके अंदर एक न्यूक्लियस नामी एक चीज़ मौजूद होती है जो या तो राउंड गोल शक्ल में होती है या ओवल शेप में होती है और वो किसके गिर्द होती है मौजूद? साइटोप्लाज्म के। और साइटोप्लाज्म क्या है? एक जेली नुमा सब्सटेंस, एक जेली नुमा चीज़ है, लिक्विड है। बोथ ऑफ विच आर इनक्लोज्ड विद इन अ वेरी थिन स्किन नोन एज सेल मेम्ब्रेन। अब साइटोप्लाज्म और जो न्यूक्लियस है ये दोनों एक चीज़ से घिरे हुए हैं जिसको हम क्या कहेंगे? सेल मेम्ब्रेन। और सेल मेम्ब्रेन क्या है? सेल मेम्ब्रेन उनकी बाहर की लेयर है जो उनको प्रोटेक्ट कर रही है, न्यूक्लियस को और साइटोप्लाज्म को। All substance going into and out of the cell pass through the cell membrane. जितने भी सब्सटेंसेस हैं वो सारे जो है सेल के अंदर आने और जाते हैं किसकी मदद से? सेल मेम्ब्रेन की मदद से। सेल मेम्ब्रेन ऐसी होती है जैसे इसकी आउटर कोटिंग है। आगे देखिए। The cytoplasm contain a large number of important substances such as oil droplets, starch, grain, water, salt and excretory matters. जो साइटोप्लाज्म है जो कि न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस जिसके पास मौजूद होता है जेली नुमा, उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें मौजूद होती हैं जैसे ऑयल ड्रॉपलेट है, स्टार्च है, ग्रेन है, पानी है, नमक है और बहुत सारे वो मादे जो एक्सक्रीटरी सिस्टम में एक्सक्रीटरी मैटर में आते हैं, यानी जो हम लोग बाहर निकाल देते हैं चीज़ें उनको।
फालतू चीज़ें यानी जो हमारी बॉडी में होती हैं। द साइटोप्लाज्म आल्सो कंटेन टिनी लिविंग स्ट्रक्चर्स कॉल्ड ऑर्गेनेलीज। साइटोप्लाज्म के अंदर छोटे छोटी सी चीज़ें मौजूद है, छोटे छोटे स्ट्रक्चर मौजूद हैं जिन्हें हम ऑर्गेनेलीज कहते हैं, विच परफॉर्म इंपॉर्टेंट फंक्शन सच एज रिस्पायरेशन, एक्सक्रीशन एक्सेट्रा फॉर द सेल, जो कि सेल के लिए बहुत सारे काम परफॉर्म करती है। जैसे कि एक ऑर्गेनेली ऐसी होगी जो सिर्फ जो है रिस्पायरेशन का प्रोसेस परफॉर्म कर रही है, दूसरी ऑर्गेनेली ऐसी होगी जो सिर्फ एक्सक्रीशन का प्रोसेस जो है सरंजाम दे रही है। अब पहली जो ऑर्गेनेली है वो कौन सी है? माइटोकॉन्ड्रिया आर राउंड और इनलोंगेटेड ऑर्गेनेली विच हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन। अब माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एक ऑर्गेनेली है, मैंने आपको ये बात बता दी। वो क्या काम परफॉर्म कर रही है? रिस्पायरेशन कर रही है, रिस्पायरेशन का प्रोसेस सरंजाम दे रही है। अब जो गोल्जी बॉडीज़ हैं मेक स्पेशल सिक्रीशंस, और गोल्जी जो बॉडी है वो भी एक ऑर्गेनेली है और वो क्या काम कर रही है? वो सिक्रीशन का काम कर रही है। इसी तरह जो क्लोरोप्लास्ट है इन प्लांट सेल्स ट्रैप द सनलाइट एनर्जी नीडेड फॉर फोटोसिंथेसिस। क्लोरोप्लास्ट वो ऑर्गेनेली है जो सिर्फ प्लांट्स में मौजूद होती है, प्लांट सेल में, और क्या काम करती है? सूरज की रोशनी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करती है ताकि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस सरंजाम दिया जा सके। अगला है वैक्यूल। अ वैक्यूल इज अ स्पेस फिल्ड विद फ्लूइड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ अ सेल। वैक्यूल भी एक ऑर्गेनेली है बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि इज अ स्पेस फिल्ड विद फ्लूइड, जिसके अंदर लिक्विड चीज़ें मौजूद होती हैं। द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल कंटेन राउंड शेप्ड ऑब्जेक्ट कॉल्ड क्रोमोसोम्स। रॉड शेप्ड ऑब्जेक्ट कॉल्ड क्रोमोसोम्स मेड अप ऑफ अ न्यूक्लिक एसिड कॉल्ड डीएनए। अच्छा जी, अब यहाँ इंपॉर्टेंट एक बात कही कि जो न्यूक्लियस है उसके सेल में एक और चीज़ मौजूद है जिसे हम क्रोमोसोम्स कहते हैं, और क्रोमोसोम किस चीज़ से मिलकर बना है? डीएनए से। और डीएनए क्या है? डीएनए है बेसिकली जो हमारी बॉडी के अंदर छोटे छोटे से राउंड रॉड के इस तरह के इस शेप के स्ट्रक्चर्स हैं, और वो हैं क्या? बेसिकली जो हमें जेनेटिकली इनहेरिटेड चीज़ें हैं ना, वो डीएनए के अंदर मौजूद होती हैं। द न्यूक्लियस कंट्रोल्स द होल वर्किंग ऑफ अ सेल। न्यूक्लियस क्या करता है? पूरे सेल का जो काम है उसको कंट्रोल कर रहा है, उसकी देखभाल कर रहा है। द क्रोमोसोम टेक पार्ट इन सेल डिवीजन। और जो क्रोमोसोम है वो क्या काम करते हैं? वो सेल को डिवाइड करने के काम आते हैं, मतलब सेल को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करने के। दे कंटेन ऑल द इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ऑल द फीचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इनहेरिट फ्रॉम इट्स पेरेंट। ये किस काम आते हैं? ये बेसिकली एक तो सेल डिवीजन के काम आ गए, दूसरा ये कि इनके अंदर वो तमाम इंफॉर्मेशन मौजूद होती है जो पेरेंट से और चाइल्ड को मिलती है, बच्चे को मिलती है। हम कहते हैं ना कुछ कुछ आते हैं इसकी तो अपने पेरेंट्स से मिलती जो वो पेरेंट्स से इंफॉर्मेशन मिलती है ना, वो किसके ज़रिए मिलती है? क्रोमोसोम्स के ज़रिए। अब है एनिमल सेल। अ सेल वॉल इज एब्सेंट इन द एनिमल सेल। जो सेल वॉल है वो जानवरों में मौजूद नहीं होती। साइटोप्लाज्म इज प्रेजेंट बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द सेल मेम्ब्रेन। जो साइटोप्लाज्म है, जो जेली नुमा सब्सटेंस है, वो किसके दरमियान मौजूद होता है? न्यूक्लियस के और सेल मेम्ब्रेन के। सेल वैक्यूल आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म जो जेली नुमा सब्सटेंस है उसके अंदर छोटे छोटे वैक्यूल्स भी मौजूद होते हैं। द न्यूक्लियस इज यूजली इन द सेंटर। जो न्यूक्लियस है वो हमेशा उसके तकरीबन सेंटर में ही मौजूद होता है, दरमियान में मौजूद होता है। नेक्स्ट पेज पर देखिए प्लांट सेल। अ हार्ड सेल वॉल मेड ऑफ सेलुलोज सराउंडेड द सेल। जो बहुत सख्त लेयर है सेल वॉल किसकी? प्लांट के सेल की, उसको कहते हैं सेल वॉल। वो जो है सेल को घेरे हुए है। अ लार्ज वैक्यूल कंटेनिंग सेल सैप इज प्रेजेंट इन द मिडल ऑफ द सेल। एक बहुत बड़ा वैक्यूल जिसे हम सेल सैप कहेंगे वो मौजूद होता है सेल के अंदर, मिडल ऑफ द सेल यानी सेल के बिल्कुल दरमियान में। अ ग्रीन कलर्ड सब्सटेंस कॉल्ड क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन द स्ट्रक्चर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। और जो ग्रीन कलर का सब्सटेंस या आपको ग्रीन कलर का लिक्विड नज़र आ रहा है छोटे छोटे से, इन्हें हम ये देखिए इन्हें हम क्लोरोप्लास्ट कहेंगे, जो कि क्लोरोफिल से भरे हुए होते हैं।
दे हेल्प इन द प्लांट्स टू प्रोड्यूस फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। हमने पीछे पढ़ा था कि क्लोरोफिल क्या करता है, जो क्लोरोप्लास्ट है सॉरी, वो क्या करता है कि फूड के लिए हेल्प करता है एक प्लांट की कि वो खाना बना सके। आज की वीडियो हमारी यहाँ तक ही है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ में थोड़ी थोड़ी करके रीडिंग इस चैप्टर की शेयर करूँगी। चैप्टर थोड़ा सा लेंथी भी है। मिलती हूँ फिर किसी और वीडियो में। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।